जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटन स्थलों पर पर्यटक ले रहे बर्फबारी का लुत्फ। कई इलाकों में सड़कें बंद होने की वजह से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। और कश्मीर में आतंकियों के लिए काल बनकर आया नया साल। पुलवामा में पाकिस्तानी सहित जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर, हथियार व गोला बारूद बरामद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मौसम को लेकर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में जहां बर्फबारी जारी हो चुकी है, बारिश के कारण भी एक तरफ जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है और वहीं श्री माता वैष्णो देवी भवन मार्ग में भूस्खलन के बाद भी मार्ग को बंद कर दिया गया। लगातार बारिश के कारण माता वैष्णो देवी के बैटरी कार मार्ग पर ही यहां पंछी हेलीपैड के नजदीक आज शाम 4 बजे के करीब भूस्खलन हुआ है और जिसके चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए मार्ग को बंद करने के साथ साथ बैटरी कार सेवा को भी स्थगित कर दिया गया। गनीमत यह रही कि जिस समय भूस्खलन हुआ उस समय मार्ग पर कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं था और श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए पारंपरिक मार्ग की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही श्राइन बोर्ड प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मार्ग को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़े मिजाज से ही यहां पर आप देखिए ऊंचाई वाले इलाकों में किस तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ चुका है और कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है और पर्यटन स्थलों पर जहां पर्यटक इस मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं कई इलाकों में बर्फ गिरने से भी सड़क मार्ग बंद हो गया है और बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से भी लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने गुलबर्ग, पुंछ, पत्नी टॉप और सुरनकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं और प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। आज तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। अभी मैं यहाँ से पहुंचा ही हूँ और अभी घूमने के लिए निकल रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जन्नत की तरीके से है। जो यहाँ नहीं आया कहीं नहीं आया। मैं तो जाऊंगा, बोलूंगा कि भाई फिर नेक्स्ट टाइम फिर साथ में चलते हैं, मजा करते हैं। भाई फैमिली आएंगे, इस बार तो पूरे फ्रेंड आए हैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम काफी। हम लोग गुजरात से आए हैं, गुजरात सूरत से। मेरा नाम वीरेंद्र पटेल है और हम लोग सूरत से पूरे 14 आदमी ग्रुप में आए हुए हैं और यहाँ पट्टी टॉप में फुल एंजॉय कर रहे हैं। स्नोफॉल हो रहा है, एकदम बढ़िया एंजॉयमेंट है एकदम। और बर्फबारी से हमें किसान भाइयों को फायदा भी होता है, जमींदारों को आम फायदा भी आता है, मगर साथ साथ में ये नुकसान भी होता है कि अगर हमारे ऑफिसर साहिबान या मशीनें लगाकर न हटाएं तो जो बीमार लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। क्योंकि यहाँ से हमारे अड़ीगाम पंचायत से लोरन तक 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे हमें कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। खास करके हमारा हॉस्पिटल जो है वो लोरन में है। तो हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है कि वक्त पे देखा जाए हमारे लोगों को। आजकल जो कोरोना का भी सिस्टम है कि आम लोगों का मतलब इस चीज़ ये पता भी नहीं चलता, बुखार भी आते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। मगर अभी तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अल्लाह की शुक्रगुजार हैं कि हमारे इलाके में ठीक ठाक लोग हैं, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर ये भी एहतियातन तौर जो कि मतलब वक्ती तौर सरकार कह रही है, तो हम ये गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारे इलाके में जो भी मतलब जहाँ जहाँ भी डिस्पेंसर है या हॉस्पिटल हैं उनमें दवाई भेजी जाए, उनमें देखा जाए। और साथ में जो कि ऑफिसर साहिबान जो हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं या मतलब तहसील ऑफिसर हैं, उनको भी कहा जाए कि जो बर्फ़ है वक्त पे जब गिरेगी तो उसी टाइम में मशीनें लगाकर रोड से हटाया जाए ताकि रोड को साफ किया जाए। गाँव के लोग हैं जैसे कि चंदीमार, डुगरिया, पछाना, सांगला जैसे ऐसे जहाँ बारिश की वजह से बिजली जो है कटौती हो जाती है, जिसके कारण तेल खाकी जो है हमें 6-7 महीने से गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है। क्योंकि गरीब लोग थे, आज से पहले जो होता है कि ये गैस 500-400 रुपये लेकर अपना रोजी खाते थे अपने बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट ने 6 महीने से ये बंद कर दिया। गरीब लोगों को जब मौसम खराब हो जाता है तो ना ही लकड़ी होती है इनके पास, ना ही बिजली होती है, ना ही गैस खरीद सकते हैं। ये खाकी तेल से अपने घर की रोशनी भी जलाते थे। जहाँ के दूर दराज के बच्चे जो गरीब थे वो पढ़ते भी थे इस रोशनी से।
तो गवर्नमेंट ने ये तेल बंद कर दिया है। क्या कहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि इस तेल को दोबारा बहाल किया जाए ताकि खाकी तेल जो है ये लोगों को मिले, ताकि लोग अपना स्टोव जलाएं, ताकि दूर दराज के लोग जो जिनको बिजली नहीं होती है वो इस तेल से रोशनी भी दिया चिमनी अपनी जलाकर रात को बैठ सकते हैं। तो इस बीच बांडीपुरा में भारी बर्फबारी से कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल और इसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है और श्रीनगर लेह हाईवे बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। बात करें अगर किश्तवाड़ की तो यहां पर पाडर इलाके में स्थित मचेल माता के मंदिर परिसर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। तो जिला रामबन के करोल इलाके में आज भूस्खलन की चपेट में आने से एक कार में चालक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ व सिविल सिक्योरिटी बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं और उन्होंने घायल व्यक्ति को कार से निकालकर उसी वक्त अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज भी किया जा रहा है। इस हादसे के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया और यह हादसा आज दोपहर तब पेश आया है जब रामबन के करोल जसवाल पुल के पास गुजर रही एक कार की छत पर पहाड़ से अचानक ही बड़ा पत्थर गिर गया और इस हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई जबकि उसके साथ सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में मारे गए शख्स की पहचान आदिल बशीर निवासी गुरसा कॉलोनी बेमिना श्रीनगर के रूप में की गई है। वहीं डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी सुनील गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और लोगों से इस मौसम में हाईवे पर न निकलने की अपील की गई। सभी को पता है काफी वेदर की जो एडवाइजरी है वो कई दिनों के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की है। आप देख सकते हैं कि ये रामबन का जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है, जब बारिशें होती हैं, स्नो पड़ती है और अगर लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, ऐसे में तीसरे दिन से लगातार शूटिंग स्टोन का आना लाजमी है और कहाँ आएगा कैसे आएगा ये तो नेचर है। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा इस रूट पर चलने से बचे, बहुत इमरजेंसी हो तभी निकले और लगातार हम लोग यहाँ पर बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं। और अभी भी एक गाड़ी बड़े पत्थर के नीचे आई है जिसमें संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को हम किसी तरह निकाल पाए हैं। हमारी पार्टियां ऑन जॉब हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वेदर एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। तो जिला डोडा के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है वहीं डोडा कस्बे में भी भारी बारिश की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश और बर्फीली हवाओं ने आज भी अपना असर दिखाया जिसके चलते ज्यादातर लोगों ने घरों में ही बैठना मुनासिब समझा है। हालांकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण डोडा की सड़कों पर बारिश के कारण और गंदगी यहां पर पसरती हुई नजर आ रही है और दूसरी ओर बिजली कटौती को लेकर भी लोग यहां बेहद परेशान हैं और प्रशासन सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिजली की बहुत किल्लत है। यहाँ आगे पीछे भी बहुत काट्स लग रहे हैं। 5 मिनट बिजली आती है, आधा घंटा चली जाती है, फिर 10 मिनट छोड़ते हैं, फिर 2 घंटे। बहुत दिक्कत है। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से कि इस बिजली को कम से कम इन सर्दियों की, यहाँ ठिठर बहुत सर्दी है, ठिठर रहे हैं लोग। यहाँ डोडा में सफाई कर्मचारी हफ्ता 10 दिन से हड़ताल पे है। यहाँ बाजार को आप नजर मारेंगे, गंदगी के ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं, बहुत मुश्किलात है, बदबू आ रही है। तो सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से मसला है कि उनको भी देखे, उनकी हड़ताल खत्म करवाए और लोगों को भी यहाँ इस मुसीबत से छुटकारा मिले। तो पुंछ शहर में कुछ सदियों पुराने भवन लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं, खतरा साबित हो रहे हैं। इन भवनों से बारिश के इस मौसम के अलावा गर्मियों में भी मलबा रिसता रहता है जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इन भवनों के नजदीक से गुजरना भी अब खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा प्रशासन को इस बाबत जरूरी कदम उठाने चाहिए और ये भवन अस्पताल को आने जाने वाले रास्तों के साथ बच्चों, राहगीरों व दुकानदारों के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। नमस्कार, आपको बताते चलूं कि इस समय मैं लोरन में मौजूद हूं जहां ताज़ा बर्फबारी हो रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस बर्फबारी से कितना फायदा होता है। सर आप बनी आती है सर, यहाँ पे हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ये जो बर्फबारी है नुकसान, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। बर्फ से
हमारी जो जमीनें हैं, जब तक बर्फबारी नहीं होती यहाँ पे कुछ नहीं उगता है। इस बर्फबारी से आप जानते हैं कि हमारा जो दारोमदार है एग्रीकल्चर ज्यादा है, ये लोग ज्यादा बहुत फार फलांग एरिया है, इनका पूरा जो जमींदारी के साथ वाबस्तगी है हमारी, इससे खाली हमारी मक्की पैदा होती है, इससे हमारी राजमाश पैदा होती है, हमारी आलू पैदा होते हैं, और गरीब लोग हैं यहाँ के, ये इसी पे गुजारा करते हैं। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बर वक्त बर्फ जितनी ज्यादा पड़े उतने हम ज्यादा लोग खुश हो जाते हैं। वाकई कुछ मुश्किलातें भी सामने आती हैं, लेकिन बर्फ से हमारा बहुत फायदा है। बहुत अच्छी हमारी यहाँ पे जमीनें जो है जरखेज हो जाती हैं। यहाँ पे बर्फ से हमारी जमीनें जो ये हायल जो वगैरह जो होता है इसमें हो जाता है, जम हो जाता है, वो हमारी जमीनें जरखेज होकर हमारे फसल जो दुगने हो जाती है इससे। तो किस तरह की परेशानियां बर्फबारी में आपको आती हैं? सर वो परेशानी तो है ही, हमारे जो फार फलांग एरिया है वहां पर साहब बिजली की सर आज इतनी वो आंख मिचोली जैसी है, मतलब आती है जाती है। अगर ज्यादा बर्फ गिरेगी तो हमारी जो तारें हैं ये कट जाती हैं, और खासकर हमारे जो आज भी जो हमारी पाइपलाइन है वो इस सर्दी की वजह से जम जाती हैं, कोयला लग जाते हैं। लेकिन नुकसान भी है लेकिन फायदे भी बहुत हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिहाज से इसका बहुत फायदा है। लेकिन अगर बाकी चीजों की तरफ जाइए, इस वक्त भी हमारी रोड पहले बंद थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी जो स्नो कटर मशीन चली गई है, आज उसने रोड को ओपन कर दिया है। और खासकर हम आज आपकी मीडिया की वसादत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे ये लोरन जब बिजली कट जाएगी, यहाँ पे हमारे लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन एक साल से ले जाने में हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट जो हमारे दावे करती है डिजिटल इंडिया है, लेकिन मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया नहीं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों के लिए कैरोसिन बहुत एक जरूरी अहम पॉइंट था, जो कैरोसिन के साथ लोग हमारे गुजारा करते थे। जब बिजली चली जाती है लोगों के पास और कोई जरिया नहीं है, वो अपनी बत्ती जलाते हैं, और बत्ती के लिए हम 2 लीटर 1 लीटर तेल लाते थे और गुजारा करते थे। लेकिन एक साल से न जाने किस बिना पे हमें यहाँ पे कैरोसिन से इग्नोर किया गया है, कोई कैरोसिन की वापसी यहाँ पे नहीं है। मैं आपकी वसादत से पूरे हमारे LG साहब जो हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम आप ज्यादा नहीं, जो सिटी को छोड़कर जो फार फलांग जितने भी एरिया हैं, चाहे उसमें सावजिया हो, चाहे उसमें लोरन हो, चाहे उसमें जितने भी फार फलांग एरिया हैं, उनमें कैरोसिन का दोबारा से दोबारा कोटा दिया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात को आज भी मैं भसीते एक नायब साहब का सरपंच होने के नाते से मुझे रात को फोन आते थे कि सर 1 लीटर तेल मुझे चाहिए, ताकि कोई बेचारे वो रात को चुमनी बत्ती जलाएंगे, लेकिन न जाने किस बिना पे कैरोसिन का वो सिस्टम कोटा खत्म कर दिया गया है। शुक्रिया। कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद शफी है। शफी जी, किस तरह की परेशानियां बर्फबारी में आपको? जी परेशानियां तो बहुत हैं यहाँ, जैसे कि कुछ इलाके हमारे जो रोड से बिल्कुल ऊपर है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ सर वो कुंजा है, वो तकरीबन यहाँ से रोड से 4 किलोमीटर ऊपर है, तो चलने फिरने में भी मुश्किलात हैं। बाकी ये जो हमारे मिट्टी का तेल जो तो बंद कर दिया गया कोटा, इसकी बहुत जरूरत है, असद जरूरत है, क्योंकि हमारा कुछ जब लाइट चली जाती है तो हम उसी पे गुजारा करते हैं। क्योंकि मैं एक ट्राइबल एरिया में हूँ और ट्राइबल ये इनसे फॉल करता हूँ मैं, तो हमारा तो गुजारा तेल पर होता था। जैसे चिमनी जलाने के लिए हम पुराने ज़माने के लोग हैं, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। बाकी तो ठीक हर चीज़ की दिक्कत आती है बर्फ में, लेकिन फ़ायदा भी बहुत है बर्फबारी का। शुक्रिया। तो देखा आपने, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें इस इलाके में जब बर्फबारी होती है तो लाइट कट हो जाती है, तो उससे हमें काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से जो कैरोसिन है वो इन लोगों को मिलता था, पर अब कैरोसिन नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से सनीशा। सुरनकोट की एसडीएम नईउल हिस्सा ने यहां पर आज साप्ताहिक ब्लॉक दिवस पर जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इन्हें जल्द हल करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और एसडीएम ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ही आवाम को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया, और बारिश के मौसम के मद्देनजर अधिकारियों से हर आपात स्थिति से निपटने के लिए भी यहां बात कह दी गई। और आपको यह भी बताते चले कि नईमुल निसा की तरफ से यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और पूरी जानकारी साझा की गई। हर बुधवार को हर जगह हर तहसील में त्योहार होता है। इसमें डिफरेंट किस्म के सेक्टरल ऑफिसर सारे आए हुए थे आज। इसमें हमारी काफी डिस्कशन भी हुई। इसमें हमें जैसे विंटर प्रिपरेशन के लिए दाना पास बर्फ बढ़ जाए, बारिश हो जाए, तो हमने इसके लिए क्या तैयारियां करनी है, तो इसलिए हमने FCX के काम किया। इन्होंने TSO साहब ने बताया कि इनके लिए तकरीबन 3,000 इनके लिए इनको वीट इनके लिए राइस भी है, इनके पास 1 महीने के लिए राशन इनके पास सफिशिएंट है। और BMO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेडिसिन आर सफिशिएंट एंड
और गैस सिलेंडर के लिए गैस सिलेंडर उन्होंने कहा कि 1000 जो सिलेंडर है वो हमारे पास अभी है, 1 महीना तक हमारे पास राशन और गैस वगैरह अभी हम चल सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान यहां जिला रियासी के कटरा इलाके में भी पहुंचा दिया गया है और कटरा में इस अभियान की शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के ही जिला प्रधान राजेश सड़ोत्रा और उनके सहयोगियों के द्वारा कराई गई है। क्या कुछ इस अभियान की खासियत थी और क्या कुछ पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, वो जानकारी आपको दिखा देते हैं। मेंबरशिप ड्राइव जो है वो लॉन्च की है, उससे आने वाले समय में किसी ने चाहे ब्लॉक लेवल की इलेक्शन लड़नी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इलेक्शन लड़नी हो, स्टेट की लड़नी हो या ऑल इंडिया की इलेक्शन लड़नी हो, उसके लिए जो है जो कांग्रेस ने जो मेंबरशिप ड्राइव की है इसका प्राइम मेंबर और एक्टिव मेंबर और डेलीगेट बनना बड़ा जरूरी है। उसी सिलसिले में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिवीजन में, जैसे रियासी में जाके, महोर में जाके और कटरा में, यहाँ पे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसमें ये प्रोसेस है कि हमारे हर बूथ लेवल पे, पोलिंग स्टेशन पे हर आदमी को 4 एक्टिव मेंबर बनाने हैं। इस मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू 4 एक्टिव मेंबर के ऊपर एक डेलीगेट बनेगा। उस डेलीगेट के पास ये अथॉरिटी होगी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीसीसी मेंबर या कोई भी उसने स्टेट की इलेक्शन लड़नी हो या उसमें वोटिंग करनी हो, उस डेलीगेट के पास ही पावर। सुचेतगढ़ के गांव सई कला स्थित शमशान घाट में आज कुछ विकास कार्यों की शुरुआत की गई और बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह और सरपंच देवराज चौधरी ने सभी काम यहां पर शुरू करवाए। तरसेम सिंह ने बताया कि इन विकास कार्यों से अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए जहां आने वाले लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो ये बैक टू विलेज थर्ड में ये काम रखा गया था। 10 लाख का काम था, जो ये 89 का काम 20 लाख तो स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया। 89 का टेंडर लगा है। जहां इस शमशान घाट में काफी गांव के लोग जो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, जहां काफी धूप होती है, बैठने की जगह नहीं है, थोड़ी रेतली जमीन है, तो जब ये स्टेप्स जहां बन जाएंगे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी बैठने की। और मैं थैंक्स करता हूं पंचायत का कि जिन्होंने इस काम को चुना। तो केंद्र सरकार द्वारा फुटवेयर पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में व्यापारी तबका सड़कों पर उतर आया है और फुटवेयर व्यापारियों ने आज ही जम्मू में बारिश के बीच माता चौक पर ही यहां प्रदर्शन किया। ये भारत माता चौक है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के इस फैसले की कड़ी निंदा की। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी से पहले यहां उनके कारोबार को बेहद ठेस पहुंच रही है, तो अब रही सही कसर फुटवेयर पर जीएसटी में यहां बढ़ोतरी करने की बात पूरी कर दी गई। यह आदेश अगर वापस नहीं लिया गया तो अपने अपने कारोबार को बंद कर अपनी चाबियां उपराज्यपाल को ये सौंप देंगे और फिर उसके बाद उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पिछले 2 साल हमने कैसे व्यापार किया, हमने कैसे अपने घरों को चलाया, हमने कैसे अपने काम को संभाला, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। जबकि इस समय तीसरी लहर का हमें दोबारा खतरा दिखाई दे रहा है। बार बार अलर्ट आ रहे हैं सेंटर की तरफ से कि फरवरी पीक में तीसरी लहर आ रही है। ऊपर से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 5% की जगह 12% इन्होंने जीएसटी जूतों पे कर दिया, जबकि ये बिल्कुल अन्याय है। जम्मू के व्यापारी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। हमें 12% बिल्कुल मंजूर नहीं। हम माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से आग्रह करते हैं कि जम्मू के व्यापार को हितों में रखते हुए इसको वापस ले। जीएसटी गवर्नमेंट ने 5 से 12% किया है, उसके विरोध में हम, अगर ये गवर्नमेंट हमारा ये 5% वापस नहीं देती है तो हम अपना बिजनेस दुकानें सारे बंद करके अपने एलजी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया तो हम अपने सारे बिजनेस बंद करके अपनी चाबियां एलजी के ऑफिस में छोड़ देंगे। ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पहले स्लैब था 5%, 1000 के जूते पर 5% का जो जीएसटी था वो हमें मंजूर है। हमारा जीएसटी नहीं बढ़ना चाहिए। तो नया साल कश्मीर में पाकिस्तान के इशारों पर पनप रहे आतंकियों के लिए काल बनकर आया है। आज भी साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलवामा के चांदगाम इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया।
इनमें एक पाकिस्तान का आतंकी शामिल है और सुरक्षा बलों को दरअसल चांदगांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों से खुद को यहां घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जैश के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज राइफल और उसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री और साथ ही साथ गोला बारूद बरामद हुआ। आपको यह भी बताते चलें कि नए साल के इन 5 दिनों में अब तक 5 मुठभेड़ें हुई हैं और इनमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 8 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और नए साल में कश्मीर में अमन व शांति स्थापित करने का संकल्प लेने वाले सुरक्षा बलों के इन अभियानों ने आतंकी संगठनों को यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वे कश्मीर में यहां खून नहीं बहने देंगे। पहले वाला कश्मीर नहीं है, अब नया कश्मीर है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।